हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारा जो स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स का जो चैप्टर चल रहा है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें हम आपको जो है स्ट्रैटेजीज बताने जा रहे हैं, वो पार्शियली इंट्राडे के लिए है और तो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है दोस्तों। सो आपको ये साइट के बारे में तो पता होगा, moneycontrolpro.com। ठीक है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये हमें 1 रुपया भी नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं, इसलिए आप सब लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम इसके प्रो मेंबर हैं, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बस इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा कि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो थोड़े बोर हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये लेंथी ना हो, लेकिन हम चाहते थे कि आप लोग अच्छे से समझें, बस इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी जो है लेंथी हो जाती है। हम एक दोस्त के जैसा आपको समझाते हैं, दोस्त के जैसा हम आपको समझाना ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहती है, हमारा मोटिव यही है कि हर एक इंडियन ट्रेडर एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रह सके। ठीक है दोस्तों। तो अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एके ट्रेड्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आए हो। हमारा एक ही डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम चैनल पे। ओके दोस्तों। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। तो वो ये जो स्ट्रैटेजी है, बेसिकली क्या करती है, आपको इंट्राडे के में काम आएगी। ठीक है। तो इसमें आपको ये जो साइट है moneycontrol.com, ये आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे मार्केट्स देख रहे हैं, आपने ऑल स्टेटस पे गए जाना है। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ, ये जो टॉप गेनर्स में आएंगे, इसके 3 to 5 स्टॉक्स आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं बाई के साइड, और टॉप लूजर्स में जाना है तो सेल के साइड आप जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये जो भी पहली बार भी देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बिगिनर है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी पहली वाली जो इंट्राडे की जो वीडियो है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, जो स्टॉक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है और ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, वो भी आप देख लें। ठीक है। सबसे पहले वो कर लीजिए, तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में ये देखिए, और ये जो साइट है ना, ये बिगनर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी है, बिगनर्स लोगों के लिए काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मार्केट का डाटा मिल जाएगा। ओके, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि ये 52 वीक हाई, 52 लो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट बता देगा, यहाँ पे आपको इंट्राडे एडवांस डिक्लाइन बता देगा। ये एनएसई में देखिए, एडवांस मतलब ग्रीन साइड पॉजिटिव, डिक्लाइन मतलब 929 जो कि कम बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइड है। ठीक है। उसके बाद जो आती है वो है एफआईआई ट्रेडिंग और डीआईआई ट्रेडिंग, है ना दोस्तों। एफआईआई ट्रेडिंग जो पर्टिकुलरली लास्ट डे में जो ट्रेडिंग डे था, यानी कि 1 दिसंबर, कल का ही, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 1589 ग्रीन में बता रहे हैं, इसका मतलब बाइंग बहुत अच्छी हुई है। और डीआईआई ने क्या किया है, यहाँ पे भी बाइंग अच्छी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या था, ओवरऑल आप प्रीवियस डाटा देखेंगे तो मार्केट बुलिश था। इससे हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश था। और तो और, अब आपको ये साइट का क्यों यूज़ करना है, और एक और इसका एडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, टॉप टू डाउन एनालिसिस स्ट्रैटेजी। इसमें सबसे बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पर्टिकुलरली उस दिन, लाइव मार्केट के दिन, 9:15 बजे, अगर आप इसका मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे तो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, पर मैं आप जो लोग लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे होंगे, मैं उनके लिए भी ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या जाना है, इंडियन इंडाइसेस में जाना है। इंडियन इंडाइसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे की इंडाइसेस तो मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी इंडियन के जो मेनली इंडाइसेस रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी 500, XYZ, यहाँ पे जितने भी है सब आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सेक्टर इंडाइसेस, ये आपके लिए मेन है। ठीक है, ये आपके लिए मेन है। अब ये क्यों मेन है, तो जो पहली चीज़ आपको देखनी है ना, पर्टिकुलरली उस दिन पे 9:15 बजे, ये देखना है कि कौन से सेक्टर्स ग्रीन साइड है और कौन से सेक्टर्स जो है रेड साइड है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो की इंडाइसेस में जाना है, निफ्टी 50, आपको पता है निफ्टी 50 क्या होती है, 50 स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्नैपशॉट देखने मिलेगा, मार्केट स्नैपशॉट। ठीक है, ये दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्या देखने मिला, हीट मैप आपको देखने मिला, राइट। हीट मैप क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल मार्केट का जो है सेक्टर वाइज रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है बैंकिंग फाइनेंस ग्रीन में है, ऑयल एंड गैस ग्रीन में है, मेटल्स भी ग्रीन में है, टेक्नोलॉजी भी ग्रीन में। तो ये जो ग्रीन साइड है ये सब पॉजिटिव बता रहे हैं, और ये जो रेड है ना, यहाँ पे नेगेटिव है।
ये सब नेगेटिव है, रेड मतलब नेगेटिव, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो ये हीट मैप से आप देख सकते हैं 9:15 बजे के आसपास के मार्केट का जो सेक्टर्स वाइज है वो पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो इसमें से आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे एक बैंकिंग सेक्टर ले लेता हूँ, बैंकिंग फाइनेंस और ऑटोमोटिव ले लेता हूँ। आपको इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद कहाँ आना है, सेक्टोरल इंडाइसेस पे। क्यों आना है, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंट्राडे के लिए। तो जैसे कि निफ्टी बैंक बता रहा था, तो पीएसयू बैंक ले लेंगे हम। ओके, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए, यहाँ पे 11 स्टॉक जो है ग्रीन साइड बता रहे हैं। ठीक है, 0 to 3% ग्रीन है, 3 to 5% भी कुछ ग्रीन है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इन 5 स्टॉक्स को आप ले सकते हैं। अब जैसे कि 1 दिसंबर को हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कॉल साइड लिया था कैनरा बैंक का। ठीक है, वो बहुत अच्छा बूम हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए कैनरा बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 to 5 स्टॉक्स इंटरडे के लिए बाइंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा था, निफ्टी ऑटो। ओके, तो निफ्टी ऑटो में जाते हैं। अब ये देखिए, और स्पेसिफिक करने के लिए 11 पे दबा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दबा दीजिए आप, जो भी ग्रीन में रहेगा, ग्रीन मतलब बाई साइड। ओके, ये देखिए, सेकंड नंबर पे कैनरा बैंक है, फिर एसबीआई है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, XYZ। ठीक है, इसे क्लोज कर दीजिए। अब निफ्टी ऑटो बता रहा था कि रेड साइड है, तो निफ्टी ऑटो में आप देखेंगे, ओ ये देखिए 9, वो -3 to 0%। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख गए स्टॉक्स। ठीक है, इनमें से आप 3 to 5 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, और तो और फिर सेलिंग के साइड इंट्राडे में सेलिंग कर सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या होता है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया, इंट्राडे में एक दिन के लिए बाय और सेल करते हैं। अब आते हैं हमारे स्विंग पे। ठीक है दोस्तों, अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे जाएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका कुछ एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है, फास्ट फास्ट आपको इसलिए मैं बात करके बता रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ आप स्टॉक्स है ना बाय करते हैं, इसमें ज़्यादातर बाइंग ही होती है। ठीक है, आप कोई स्टॉक्स पर्टिकुलरली कोई भी स्टॉक्स आप बाय करते हैं। ठीक है, सपोज आपने 1 तारीख को बाय किया। ठीक है, उसका टारगेट हिट हो गया, 7 तारीख को भी हो सकता है, 10 तारीख को भी हो सकता है, 15 तारीख को भी हो सकता है, यानी कि एक दिन बाद भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी आपका उसका फर्स्ट टारगेट हिट हो सकता है। तो यानी के लिए जो एक हफ्ता से 10 दिन, 15 दिन, इतने टाइम के लिए जो आप स्टॉक्स होल्ड करके रख रहे हो ना, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी स्विंग ट्रेडिंग। इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है, कुछ लोग 3 महीने तक भी इसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा अमाउंट। ठीक है, एक तरीके का आपका जो कुछ फंड्स है वो आपका डीमैट अकाउंट में, आपके ब्रोकर के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा 10 रुपये पे, जिसका प्राइस 10 रुपीज़ पे है, 10 रुपीज़ चल रहा है। आपने 10 रुपीज़ पे खरीद लिया, उसकी क्वांटिटी कितनी ले ली आपने, 1000 क्वांटिटी ले ली। अब जितना क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे उतना फंड आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, और वो फंड आपका ब्लॉक हो जाएगा आपके ब्रोकर के अकाउंट में। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, फंड को ग्रोथ, मतलब फंड बड़ा होता है तो रिस्क मैनेजमेंट भी उस हिसाब से किया जाता है, उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है दोस्तों। जितना बड़ा फंड उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब आपके पास क्या है, समझ लीजिए 10 रुपये का शेयर आपने खरीदा, 1000 क्वांटिटी। अब वो शेयर का प्राइस हो गया अगले दिन या उसके अगले दिन 12 रुपीज़। ठीक है, आपने 10 रुपये पे खरीदा, वो हो गया 12 रुपये का। ठीक है, यू हैव बॉट इट अराउंड 10 रुपीज़ एंड द करंट प्राइस विल बी सपोज 12 रुपीज़। सो यू आर गेनिंग प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज़, मतलब आपको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब वो 2 रुपया जो है आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, दैट 2 रुपीज़ profit difference you multiply with 1000 quantities, you will get your actual profit, which means 2000 रुपीज़। ओके, आपके जो डीमैट अकाउंट में बताएगा 2000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट बताएगा, ग्रीन में बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए वो 10 रुपीज़ पे आपने लिया था, वो 8 रुपीज़ हो गया, तो जो आपका लॉस भी बताएगा वो भी आपको 2000 रुपीज़ ही बताएगा। सपोज अनफॉर्चुनेटली यू हैव बॉट अराउंड 10 एंड अनफॉर्चुनेटली द स्टॉक प्राइस गोज डाउन अराउंड 8 रुपीज़, यू आर गेटिंग
minus 2 rupees. So minus 2 into 1000 quantity, which will be minus 2000. So you will be showing in your positions minus 2000. So that will be your लॉस. ओके, ये आपका लॉस रहेगा, ये आपका नुकसान रहेगा. तो इस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में होता है. आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है या स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों से हमारी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या दो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करता हूँ. ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ हमारे ट्रेडिंग व्यू इस पे. ठीक है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं. तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में जाके आपको क्या करना है, सिंपल बेसिकली देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या यूज़ करना है. एक तो है प्राइस एक्शन, थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको यूज़ करना है. उसके बाद में एक इंडिकेटर. दोस्तों मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ. मैं प्राइस को ट्रैक करता हूँ और उस हिसाब से अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करता हूँ. आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए. वहाँ पे आपको हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी ईच एंड एवरीथिंग सब समझ में आ जाएगी. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है वीकली करना है. ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में आप क्या देखेंगे, सेटअप देखेंगे. अपनी जो स्ट्रैटेजी है वीकली टाइम फ्रेम में काम करेगी और आपकी जो एंट्री होगी वो डेली टाइम फ्रेम में होगी. ठीक है दोस्तों, और डेली फ्रेम टाइम फ्रेम पे आपको मैं आपकी एंट्री और एग्जिट बता दूंगा. तो चलिए मैं एक चार्ट बता देता हूँ एक्सिस बैंक का, जो कि बहुत मूवमेंट स्टॉक्स है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. ये तो बता दिया कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखना है, आपको एक इंडिकेटर डालना है. ठीक है, इंडिकेटर उसका नाम क्या है, सुपर ट्रेंड. सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड हमने लगा दी. ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ हो जाता है. रेड कलर अप साइड, रेड ग्रीन कलर अप साइड, रेड कलर डाउन साइड, ये बीच में ब्रेक्स है. ठीक है, इसे अवॉइड कर दीजिए, कोई इशू नहीं. आपको जो सेटिंग क्या करनी है, इसे 2 कर देना है बस. 2 कर दीजिए और ये ओके. ठीक है, ओके लगा दिए, ओके कर दिए. तो इस तरीके की हमारी जो है स्ट्रैटेजी काम करेगी. अब दोस्तों आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ही समझा रहा हूँ कि आपको स्टॉक्स या फिर जो स्ट्रैटेजी है कैसे देखनी है. आपको मैंने क्या कहा, प्राइस एक्शन देखना है, थोड़ा प्राइस एक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख रहे होंगे कि एक्सिस बैंक है, यहाँ पे आके रुक गया. ठीक है, ये इसने एक लो बनाया, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो. इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा अप ट्रेंड में है. मतलब इसका मतलब ये बता रहा है कि ये भाई साहब अपसाइड जाएंगे. अपसाइड जाने का इनका थोड़ा सा विचार लग रहा है हमें. तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमारी एंट्री बनाएंगे. अब हमारी एंट्री कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये हमारे एक फ्रेंड जो है, बहुत ही खास फ्रेंड, इसे यूज़ कर रहे हैं, वो भी 10 साल से. ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हुई है ना, ये 10 साल से काम कर रही है. वो एक अच्छे अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके. ठीक है, और उन्होंने हमसे ये स्ट्रैटेजी बताई है और हम भी इसे यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों को भी इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड्स देते हैं कभी कभी हम, और ख़ुद भी लेते हैं. तो ये 10 साल बैक टेस्टेड है. ठीक है, पता नहीं आपको ये शायद ऑनलाइन मिल जाए कहीं पे भी, तो आई डोंट नो, बट ये हमारी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है. पर्सनली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है दोस्तों. तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, एक तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ ये भाई साहब जा रहे हैं. ठीक है, ऐसा, राइट, ये हटा दीजिए तो भी चलेगा. अब आपकी जो एंट्री है वो सुन लीजिए कैसे बनेगी. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है हायर लो बन रहा है. ठीक है, हायर हाई हायर लो. ठीक है, अब इसने लो नहीं तोड़ा, राइट. तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उस पे आपको हाई और लो मार्क करना है दोस्तों. हाई और लो, हाई मार्क कर दिए और लो मार्क कर दिए वीकली कैंडल पे. ये देखिए. ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया, आपकी एंट्री कहाँ होगी, डेली कैंडल पे. तो चलिए डेली पे जाते हैं और डेली पे देखते हैं. ठीक है, आप वीकली पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली पे ज़्यादा बेटर रहेगा. अब ये देखिए, ये लो था. ठीक है, ये लो था,
देखिए लो, वो डेली में आपको देखो कितनी अच्छी कैंडल ये दिख रही है। ये कैंडल का पैटर्न का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये इतनी अच्छा पैटर्न बना है, ये फिर ग्रीन, ये फिर ब्रेक किया, और ये देखिए हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, ये डेली कैंडल क्लोज हुई। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं या यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये डेली कैंडल क्लोज हो गई। सबसे पहले तो ये चीज़, और ये जो ग्रीन है वीकली, ठीक है, वीकली में ये सुपर ट्रेंड ग्रीन रहना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में ये सुपर ट्रेंड जो है ग्रीन रहना चाहिए दोस्तों। कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखिए वीकली में जो है ये सुपर ट्रेंड ग्रीन रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये बन ही गया था ग्रीन, राइट, यहाँ पे ग्रीन बन गया था, यहीं पे ग्रीन बन गया था। ठीक है, अब डेली में भी जाएंगे तो ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, डेली में तो ग्रीन मिल ही जाएगा आपको, कोई इशू नहीं। बस डेली में आपको एंट्री देखनी है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ग्रीन कलर मैंने कर दिया। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका ये स्टॉप लॉस होगा जो कि मैंने आपको बता दिया, राइट। समझिए 27 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, कैंडल का लो मैंने आपसे कहा था, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है, तो कितना पॉइंट्स है? 26 पॉइंट्स है। ठीक है, अब इसका जो टारगेट आप सेट करेंगे 1:2 का करेंगे। 26 का डबल कितना हुआ? 52। सो 52 पॉइंट्स, 52 पॉइंट्स आपका टारगेट रहेगा दोस्तों। तो ये देखिए 52 पॉइंट्स इजीली टारगेट हिट हुआ। ठीक है, राइट। आप देख रहे हैं पुल बैक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, डेली कैंडल पे आराम से 52 टारगेट आपका जो है हिट हो गया, 1:2। ठीक है, अब कुछ हमारे महारथी दोस्तों हैं जो पूछें, वो पूछेंगे भाई हम इसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, हम हमारे दोस्त हम इसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। अरे भाई, जब टारगेट मिल गया है, टारगेट हिट हो चुका है, तो निकल जाओ ना, क्यों लालच कर रहे हो? नहीं मिलेगा फिर पैसा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना आप मार्केट का। तो इससे अच्छा है, बेटर है आप ये, यहाँ पे आपका पैसा बन रहा है, आप लेके निकल जाइए दोस्तों। ठीक है, सिंपल एंड सॉर्टेड। ओके, अगर फिर भी किसी में ऐसा है कि भाई मुझे तो होल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं पता है क्या? वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वीकली में जाना है। ठीक है, वीकली में जाने के बाद क्या करना है, देखना है आपको, जब तक ये ग्रीन है, ठीक है, ट्रेंड सुपर ट्रेंड ग्रीन है, तब तक आप इसमें बने रहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपका यहाँ पे टारगेट हिट हुआ ना, राइट, ये पॉइंट्स 52 पॉइंट, ये टारगेट आपका हिट हुआ। आप क्या कर सकते हैं, समझिए आपने 100 क्वांटिटी एक्सिस बैंक में ले ली, राइट, 100 क्वांटिटी आपने एक्सिस बैंक में ले ली। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे 50 क्वांटिटी सेल कर दिए। 50 क्वांटिटी का जो बाकी का स्टॉप लॉस है वो यहाँ रख दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, दो बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो अगर एक्सिस बैंक वापस से रिटर्न भी आया तो 0 to 0 आप निकल जाओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओगे, और दूसरा आपका जो ऑलरेडी प्रॉफिट बना हुआ है वो प्रॉफिट बना बनाया रहेगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से आप बाकी का होल्ड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। तो चलिए, ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, एक स्टॉक हो गया। कुछ और मैं बता देता हूँ आपको। आप सोचते होंगे कि मार्केट में तो इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो हम सबको तो नहीं स्कैन कर, मतलब वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप निफ्टी 50 का कीजिए और निफ्टी बैंक का कीजिए। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पैटर्न बने तो लेकर जाइए। चलिए मैं एलटी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये भाई साहब देखिए, ये देखिए यहाँ पैटर्न इतना अच्छा बना, तब से ये भाई साहब रॉकिंग में ही है। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी 1500 1514 के आसपास, तो ये देखिए इतना अच्छा मूव कैप्चर करने उन्हें मिला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब दूसरी चीज़ हम इसमें थोड़ा सा आपके लिए और हेल्प कर देते हैं कि समझिए आपने यहाँ पे एंट्री कहीं मिस ही कर दी। ठीक है, आपने एंट्री मिस कर दी, आपसे एंट्री मिस हो गई, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए ये एलटी में ना थोड़ा चार्ट पैटर्न्स भी बन रहा है इस तरीके का। ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, आप इजीली एंट्री कर सकते। यहाँ पे टारगेट आपको हिट होते हुए दिख रहा है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कहाँ एंट्री बन रही है, कहाँ एग्जिट बन रही है। अब सपोज आपने एंट्री, ये तो मैं 10 साल की बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अब समझ लीजिए आपकी एंट्री मिस हो गई, अब आप क्या करेंगे, है ना। समझ लीजिए ये स्ट्रेटेजी से आपकी एंट्री मिस हो गई,
तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी होगी। ये हटा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है ना, एक चीज़ याद रखिए, वीकली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल आपको ऐसी देखनी है जो कंसोलिडेट हो रही हो पिछले 3 वीक से। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमारे सामने ही नज़र आ गई, ये देखिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसका हाई एज इट इज़ और लो मार्क कर देना है आपको। ठीक है, ठीक है, हाई एंड लो मार्क कर दिए। ठीक है, सिंपल दी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ यार, प्लीज़ गाइस, कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने समझा दिया, ये यहाँ तक के। ठीक है, अब क्या करना है, डेली में आपको जाना है, सिंपल। डेली में गए हम और देखें हमारी एंट्री, ये देखिए क्या बनी, बनी कि नहीं। डेली टाइम में, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई। ये देखिए स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। अब देखने जाएंगे तो ये देखिए, सपोज आपने यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रेड कैंडल में, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, कोई पागल ही होगा जो एंट्री करेगा। ये मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग एंट्री कर देंगे, तो कोई बात नहीं, उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ये देखिए, चलिए हम ये देख लेते कितना पॉइंट है, 120, 121 है। ठीक है, क्या मैंने बताया, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये 121 का डबल, 241, 241 हिट हुआ, हुआ कि नहीं भैया, हिट हो गया। ये देखिए 241 हिट हो गया, यही कैंडल पे हिट हो गया। राइट, 1:2। अब जो हमारे महारती है क्या कर सकते हैं, बताया हूँ मैंने महारती लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे सेल कर दो। ठीक है, सेल कर दिए, बाकी की 50 क्वांटिटी उठा के जो उसका स्टॉप लॉस है वो यहाँ रख दो। ठीक है, और ट्रेल करते रहो। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला। अब ये 2 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे तीसरे स्ट्रैटेजी और अंतिम स्ट्रैटेजी पे। तो अंतिम स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक जो साइट है वो यूज़ करना है जिसका नाम है investing.com। बता दूं, ये मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रही है। ठीक है, मैं सिर्फ इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छी है साइट। ठीक है, आप लोग यूज़ कीजिए, ट्रेडिंग व्यू से बहुत ही बेटर है। क्यों, क्यों बेटर है, क्योंकि भाई साहब ये बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने देती है, इसलिए बेटर है। और मेरे दोस्तों, इंडिकेटर्स आपको अगर यूज़ करना है 3 से 4, तो आप इस साइट पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट ट्रैक करना है, यानी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स ट्रैक करना है, जो मेजर स्टॉक्स होते हैं, या निफ्टी बैंक के जो मेजर स्टॉक्स होते हैं वो ट्रैक करना है, आप एक स्क्रीन पे 4 4 लगा सकते हैं इस साइट पे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए investing.com पे आ गए हम, ये टूल्स दिख रहा है, टूल्स में जाइए, टेक्निकल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट टूल्स, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर में क्लिक कीजिए, तो देखिए आपका ये स्टॉक स्क्रीनर पेज ओपन हो गया। राइट, ये देखिए ये स्टॉक स्क्रीनर, ये इंडिया, ये ऑल एक्सचेंज, ऑल एक्सचेंज में क्या आ रहा है, NSE BSE। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडिट क्राइटेरिया मैचेस 6656, मतलब मैंने कुछ अभी तक लगाया नहीं हूँ, लेकिन बता रहा है कि 6656 स्टॉक्स है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ऐड क्राइटेरिया, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट योर स्टॉक स्क्रीनर बाय एडिंग क्राइटेरिया फ्रॉम द लेफ्ट। तो चलो, सबसे पहले आपको जो लेना है, मार्केट कैप लेना है, मार्केट कैप आपको लेना है दोस्तों। 1 मिनट, मार्केट कैप ओके, ये आ गई। इस पे क्या करना है, सिंपली आपको 100 कर देना है। ठीक है, सबसे पहला सेटअप ये हो गया आपका। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्कैनिंग होने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, 6622 हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्राइस पे जाना है। प्राइस पे जाने के बाद आपको लास्ट, ये जो है ना लास्ट, इस पे रखना है, ये क्लिक करना है, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपको अगर 100 रुपये का भी स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मैं 200 डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। आपको 100 रुपये का भी स्टॉक स्कैन करना है, तो आप वो ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है 3000 का, चलिए लगभग रख लेता हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। यहाँ पे देखिए 2524 बता दिया, मतलब और कम हो गए। अब उसके बाद में वॉल्यूम एंड वॉल्टिलिटी में आना है, और ये जो बीटा है इसको क्या करना है, -2 कर देना है, -2, 0। ओके, और इसको +2 रहने देना है। ठीक है,
-2 +2। ओके, अब ये देखिए और कम हो गया 1852। अब हमारा फाइनल जो है, एक इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, वो है ADX। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको रखनी है 20.0, ठीक है। और यहाँ पे आपको रखनी है, सॉरी, 50। हो गया, इतना हो गया। कितने स्टॉक्स हो गए? 17, सॉरी 1413। ये थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है, शायद हमारा वाईफाई स्लो चल रहा है इस वजह से। 1413। अब आप बोलेंगे भाई साहब 1413, मेरे दोस्त 1413 को कैसे एनालाइज करें? अरे भाई रुको ज़रा, सब्र करो, बता रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है? टेक्निकल में जाना है। दिखा है टेक्निकल में कितना मस्त ब्यूटीफुली आपको पता चल गया। स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, बाय 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 बाय, सब बाय। क्यों बाय है? क्योंकि लास्ट से ट्रेडिंग सेशन में ये सब भाई साहब लोग बाय हुए होंगे, इसलिए। आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रिक है या ये जो स्ट्रेटजी है, आप स्विंग भी इससे कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है? डाउनलोड रिजल्ट दिख रहा है, डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो है वो खुल जाएगा। तो चलिए ओपन कर देता हूँ। ये देखिए पूरा स्टॉक्स आपका उठ के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको सिलेक्ट ऑल करना है दोस्तों, ठीक है। ये जो है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फॉर्मूलाज में, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद ये जो फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एरो बन जाएगा, डाउनवर्ड एरो। नेम में हमें कुछ नहीं करना है। ये जो 15 मिनट टाइम है फ्रेम है ना, इसमें सिलेक्ट ऑल नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल करना है आपको। क्लिक, ओके। और कम हो जाएंगे आपके स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद में हावरली में भी सेम, सिलेक्ट ऑल हटा के स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल। ये देखिए धीरे धीरे कम हो गए। वीकली में चले जाइए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, ओके। मंथली में भी चले जाइए, न्यूट्रल हटा दीजिए, ओनली स्ट्रॉन्ग बाय। अब इतने आपके स्टॉक्स आ गए हैं स्कैन होके, उतने सारे स्टॉक्स में से। अब इससे कम मैं स्कैनर नहीं बता सकता, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा, प्राइस एक्शन देखना होगा, और फिर एंट्री और स्टॉप लॉस। आप टारगेट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस आपको सब बता चुका हूँ मैं। सेम वही फॉलो करना है। HCL टेक का चलो चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ताकि आपको कुछ गड़बड़ ना हो, कोई कमी नहीं रहेगी हमारी साइड से। HCL टेक्नोलॉजीज, अरे ये कौन सा चार्ट हो गया रे, सॉरी, HCL NSE। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन कुछ दिख रहा है कि नहीं? बताओ, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओ देखो दिखा। ये देखिए, ये दिखा कुछ? क्या कर रही है? यहाँ पे आया है, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। ये लो बनाया है, ये लो बनाया है, फिर उसके बाद में वो लो को तोड़ा ही नहीं है, ऊपर की तरफ चला गया है, राइट। तो ये एक प्राइस एक्शन बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं, इंट्रा डे में भी आप देख सकते हैं। आपको इजीली ईच एंड एवरीथिंग मैंने समझाया हूँ, आपको स्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं दूसरा स्टॉक्स क्या था वो भी देख देख लेता हूँ। एक्सिस बैंक का तो मैंने आपको बता दिया। सन फार्मा देख लेते हैं हम कि सन फार्मा में क्या बता रहा है ये। सन फार्मा में क्या बता रहा है ये? सन फार्मा NSE, ओके। सन फार्मा NSE, ओ भाई तेरी, ये देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट का काम कर लिया, है ना, ठीक है। यहाँ पे इतनी अच्छी एंट्री बनी है आपकी ये कैंडल पे। वीकली में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो इतना अच्छा पैटर्न बना था, जैसे कि मैं आपको समझाया भी हूँ। ये देखिए सपोर्ट का काम कर रहा है पूरा अच्छे से, मार्केट इसके नीचे ही नहीं आया, ठीक है। एक वीकली कैंडल बनी, ऊपर क्लोज हुई, है ना, सिंपल। देखिए, स्विंग के लिए भी काम आ गया, इंट्राडे के लिए भी काम आ गया आपको, आराम से। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो। बाकी के स्टॉक्स आप देख लेना, मैं नहीं चाहता वीडियो लेंथी हो ताकि लोग बोर हो सके, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो 1 लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है।
तो प्लीज़ कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।